evening, Prashant. Yeah, good evening, ma'am. How are you, ma'am? I'm all well. Thank you very much. Okay, ma'am. Yes, ma'am. Please, ma'am. So today is the last day? Yes, ma'am. Last day. Okay. सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगी प्रशांत जी को और IHM के जो प्रिंसिपल हैं मिस्टर मुकुल झिमरे जी, जिनको हमने रिक्वेस्ट किया था कि हमारे पास आजकल फ्री टाइम है, बिजनेस इज टोटली स्टैंड स्टिल और ऑपरेशन हमारा बिल्कुल बंद है, तो हम लोग इस टाइम को कैसे अच्छा यूटिलाइज करें और जो हमारा जो स्टाफ है उसको हम लोग रिफ्रेश कैसे करें। जो हमारे स्टाफ में नए लोग भी हैं, पुराने भी हैं और इतने सालों से हैं कॉर्पोरेशन में, तो दोनों का जो एमलगेशन है कि एक्सपीरियंस भी है, फ्रेश भी जो लोग हमारे हैं, तो कैसे उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करें सो दैट जो सारी चीजें हैं जो हम लोग काम करते हैं, हम लोग इतने रूटीन में आ जाते हैं कि जो हमारे आसपास जो हो रहा होता है हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग सोचते हैं कि जो हम लोग काम कर रहे हैं बस वही सही है। तो जो सिचुएशन हमारे पास अभी जो आई है कोविड की वजह से, उसके साथ शायद अगले कुछ महीनों में हमें रहना पड़ेगा। एंड जैसे गवर्नमेंट या बाकी WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी इस पे वर्क कर रहे हैं कि मे बी 1 ईयर इसका जो इफेक्ट है 1-1.5 साल तक भी रह सकता है। तो इस सारी सिचुएशन को हम लोग पॉजिटिवली कैसे इसमें हम अपने आप को सस्टेन करते हैं, बिकॉज कंपटीशन इतना ज्यादा है और इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हम अपने आप को इसमें कैसे सस्टेन करते हैं इन सारे सर्कमस्टांसेस को देखते हुए। और जो 4 दिन का हमारा जो कैप्सूल रहा, ये जस्ट वही है कि हम लोग आपको रिफ्रेश करें कि ये जो हमारे पास चैलेंज आया है इसको हम लोग ओवरकम कैसे कर सकते हैं। हमें अपना ऑपरेशन इम्प्रूव करना है, हमें अपना किचन इम्प्रूव करना है, हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है, हमें अपने मार्केटिंग को इम्प्रूव करना है, हमें अपने ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव करना है, हमें अपने जो रिलेशंस हैं हमारे कस्टमर्स के साथ हैं उनके साथ हमें अपने आप को इम्प्रूव करना। तो बड़ी सारी चीजें थी जिस पे हमने सोचा कि नहीं हम लोग इस पर एक वेबिनार करवाते हैं। आई थिंक क्योंकि शायद फर्स्ट टाइम ही HPTDC की हिस्ट्री में इस टाइप का कुछ हुआ होगा इंटरेक्शन। बट आई एम वेरी हैप्पी कि जो इंटरेस्ट आप सबने इसमें शो किया है, आप लोग बिल्कुल अटेंटिव रहे हैं। जो इसका जो एक्चुअल इम्पैक्ट तभी आएगा जब हमारा ऑपरेशन पार्ट शुरू होगा। तो ये 4 दिन का जो सेशन हमारा रहा है, डिफरेंट हमने जो सेक्शंस है उन सबको कवर किया है। हाउसकीपिंग है, फ्रंट ऑफिस है, किचन है, पर्सनल हाइजीन है, काफी डिटेल में इन सब बातों पे चर्चा हमने की है। जो प्रशांत जी ने बताया या जो दूसरे हमारे फैकल्टी थे उन्होंने जो हमें डिस्कस किया है, जो मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि बिकॉज कुछ जो इश्यूज हैं वो तो हमारे हेड ऑफिस पॉलिसी डिसीजन वाले इश्यूज हैं जो आपके डोमेन में नहीं, आपके मैंडेट में नहीं। बट इन सारी डिस्कशंस के बाद में, इन सारे सेशंस के बाद में, क्या आपको लगता है कि आपका जो अपना यूनिट है कि मैं अपने यूनिट में ये इम्प्रूवमेंट्स करूंगा। हमने पिछले दिनों सबसे इंफॉर्मेशन मांगी थी कि आप अपने यूनिट का ऐसा क्या पैकेज बनाना चाहेंगे कि जिससे आपको जो यूनिट है उसके बारे में हम अच्छी मार्केटिंग कर पाए और जो क्राउड है वो आपकी तरफ आए, जो टूरिस्ट है वो आपकी तरफ आए। एक हाथ में हमारे पास टूरिस्ट है, एक हमारा है लोकल, जो हमारे लोग हैं, जो लोकल हमारी मार्केट है उसको हम कैसे टैप करें। तो मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन ये रहेगी जो ये बैच है अगले हफ्ते तक आपके हर यूनिट का हमारे पास एक प्रपोजल आए कि इस बार आप अपने यूनिट में क्या नई चीजें करेंगे, क्या आप नई लोकल साइट सीइंग को कैसे प्रमोट करेंगे, कौन कौन सी नई चीजें आप उसमें इंक्लूड करेंगे, कौन से नए स्पॉट्स आप उसमें ऐड करेंगे। आप इसका जो खाना देंगे, जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सितंबर के बाद शायद टूरिस्ट सीजन कुछ पिक होगा, है ना। अगर इंटरस्टेट जो बॉर्डर्स है वो थोड़े हमारे खुल जाएंगे,
थोड़ी ट्रांसपोर्टेशन पे थोड़ी गवर्नमेंट की रिलैक्सेशन आ जाएगी और हमारा फेस्टिव सीजन भी तब होगा। तो उस सीजन को आप नया क्या 5 आइटम्स मेनू में क्या 5 आइटम्स नहीं आप सर्व करेंगे टूरिस्ट को? ये 2 जो चीज़ें हैं ये आपने अगले हफ्ते तक हमें ईमेल करना है कि मैं से जैसे यूनिट अगर हमारा चिंदी वाले इसमें बैठे हुए हैं, तो चिंदी में वो इस बार नया क्या करेंगे? खाने में आप नई आइटम्स क्या देंगे इस बार? 5 नए मेनू आइटम्स क्या इंट्रोड्यूस करेंगे? जैसे प्रशांत जी आपको बोल रहे हैं कि चना भटूरा, है ना? वो तो दिल्ली में बैठ के भी खा लेगा, वो कलकत्ता में बैठ के भी खा लेगा। पाव भाजी वो अपनी जगह घर में बैठ के भी बना लेगा, पर अगर वो हिमाचल में आ रहा है, चिंदी में अगर क्या वहाँ की उस एरिया में क्या वहाँ की लोकल कुज़ीन है, लोकल खाना है, जो अपने मेनू में वो इस बार इंट्रोड्यूस करेंगे। अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, अगर आपको लगता है कि वहाँ की कोई टिपिकल चीज़ है जो हम लोग इस बार मेनू में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, सो आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम, काफ़ी समय है। सो इसमें अपने आप को एक्सपर्ट करें कि हम लोग जो बेस्ट चीज़ है, से अब मैंने सिड्डू ही बनाने हैं। अखरोट के सिड्डू बनते हैं, दाल के पोस्ट के सिड्डू बनते हैं, दाल के सिड्डू बनते हैं। उसके अलावा हम लोग सिड्डू में क्या नए एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? क्या हम मटन सिड्डू सर्व कर सकते हैं या किसी और टाइप के सिड्डू? कोई हमारी लोकल सीजनल वेजिटेबल जो आती है या कोई लोकल कोई सीजनल दाल होती है, क्या हम उसकी जिस टाइम में जो सीजन आएगा, क्या उस टाइम में हम लोग वो वाला सिड्डू ऑफर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अभी हमारे पास बुरांस का टाइम होता है रोडोडेंड्रॉन। सो क्या रोडोडेंड्रॉन जो बुरांस है, उसको हम लोग अपने मेनू में हमने कैसे इनकॉर्पोरेट किया हुआ है? जो मंडी के यूनिट्स हैं, सिर्फ चिंदी है, आपका जोगिंदर नगर है, उन्होंने इस चीज को क्या उन्होंने अपने इसको मेनू का कंपोनेंट बनाया हुआ, मेनू का पार्ट बनाया हुआ है कि बुरांस के फूल जब हमारा ये सीजन होता है, आजकल तो पीक सीजन होता था हमारा, तो क्या बुरांस की हम लोग चटनी सर्व करते हैं? बुरांस का हम लोग रायता सर्व करते हैं? आजकल हमारे होटल्स बंद हैं, तो हम लोगों को ये करना चाहिए कि बुरांस आजकल जगह-जगह लगा हुआ है, अगर आपको खरीदना भी पड़े, आप उसको खरीदें, आप उसको सुखाएँ और जब आपका सीज़न शुरू होगा, टूरिस्ट आने शुरू होंगे, तब आप उसको यूज़ करें। सो हम लोग अपने यूनिट में क्या नया करेंगे? तो सबने सीरियसली इस पे सोचना है और अगले हफ्ते तक 5 नई जो आइटम्स हैं खाने की, वो आपने भेजनी है और हम लोग जो अपना पैकेज बनाना है, मैं अपने यूनिट में इस बार मैं नया क्या कर रहा हूँ? प्रशांत जी ने आपको इतनी अच्छी चीज़ें बताई हैं, मैं वो देखना चाहती हूँ कि आपने ये जो हमने लेक्चर किया है, ये सारा जो हमने कॉन्सेप्ट किया था, कि ये इससे आपने क्या सीखा और आप अपने उसको डेली जो वर्किंग है, डेली ऑपरेशन पार्ट है, उसमें आप इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं? एंड ये सारी चीज़ें मैं आपके जो एसीआर्स हैं, उनके साथ मैं लिंक करूँगी एंड आपने ये जो सारी चीज़ें नहीं की हैं, इसका आपका रेवेन्यू जनरेशन में कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा? आपने कोई नई मेनू इंट्रोड्यूस किया और जब आपका वेटर वहाँ पे सर्व करने हम लोग जाते हैं, तो क्या हम लोग अपने टूरिस्ट को बताते हैं, हमें अपने गेस्ट को बताते हैं कि सर ये हम आपको बुरांस के फूल की चटनी खिला रहे हैं। ये बुरांस का फूल इतनी हाइट पे मिलता है और ये इतने सीज़न में ही होता है और इसके जो हेल्थ जो पॉज़िटिव इसके जो एस्पेक्ट्स हैं वो क्या-क्या हैं? तो जो बाहर से टूरिस्ट आ रहा है उसको उसके बारे में कुछ नहीं पता, उसको सिर्फ ये पता है जी बड़े सुंदर लाल रंग का एक फूल खिला हुआ है, बट उसकी मेडिसिनल वैल्यू क्या है? वो तो हम लोग ही बताएँगे। सो ये मेरी एक्सपेक्टेशन आपसे रहेगी कि आप इन पे वर्क करें।
बाकी जो मार्केटिंग का बताया है या जो और हमारे हैं वो हमारे हेड ऑफिस के पॉलिसी मैटर्स हैं, जो कि हम इस पे डिसीजन लेंगे, आपको हम लोग इस पे कन्वे करेंगे। तो आपसे हमारी बस यही इन 2 बातों पे ही एक्सपेक्टेशन है। और थर्ड कि आपने जो हाइजीन है, बिकॉज़ बार-बार वही चीज़ आ रही है, हाइजीन को हम लोग कैसे इंश्योर करेंगे? हमारा जो स्टाफ है, मास्क तो उसको पहनना ही पहनना है। उसके बाल प्रॉपरली कटे हुए हों, है ना? प्रॉपर हेयर कट हो, शैबी लुक नहीं हो, शेव वो डेली करते हों, जो उसके नेल्स हैं वो प्रॉपरली क्लिप्ड हों, है ना? नाखून ना बड़े हों, जो किचन में है उनके लिए तो मैंडेटरी चीज़ें होती हैं। है ना? ड्रेसिंग उसकी है एकदम स्पिक एंड स्पैन हो, स्मार्ट ड्रेसिंग हो उसकी, प्लेज़ेंट पर्सनैलिटी हो, स्माइल हो। और हम लोग जनरली देखते हैं कि हमारे जो स्टाफ है वो इतने ग्लूमी फेस होते हैं उनके। उनका हमारा शायद हम लोग ये सोचते हैं पता नहीं अब ये आ गया, अब मुझे इनकी है मुझे सर्विस करनी पड़ेगी। तो हमारा फेस ही इतना प्लेज़ेंट हमारा हो कि जो गेस्ट आए वो आप उसको स्माइल दे रहे हैं तो वो आपको डबल स्माइल दे, कि मैं कितनी मतलब मेरा वेलकम कितने अच्छे ढंग से हुआ है। और जब आप स्माइल देते हैं तो वैसे ही वो इंटरेक्शन शुरू हो जाता है। आपका स्माइल मीन्स दिस इज़ द फर्स्ट इंटरेक्शन। तो उसको स्माइल आपने दी मीन्स आई एम वेलकम। आपका ग्लूमी फेस होगा तो उसको लगता है नहीं यार मैं इसको छोड़ो, मैं कहीं नीचे मॉल पे ही खाना खाने चलता हूँ। है रिच वालों के आशियाना वालों ने तो बड़ा ग्लूमी सा फेस बना के मेरा वेलकम किया है। तो जो चीज़ें आपको सिखाई हैं उसको अपने प्रैक्टिकल डे टू डे वर्किंग में उसको अडॉप्ट करें, बिकॉज़ हमारे पास अभी काफ़ी टाइम है। अभी अगले 2-4 महीनों तक कोई आपके पास ऑक्यूपेंसी का मतलब मुझे लगता नहीं है कि कुछ वो पिक करेगा। येस, जो हमने टेक अवे शुरू किए हैं, टेक अवे पे अपनी इन सारी चीज़ों को आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को आप ऑपरेशन कर सकते हैं कि आप अच्छा इंटरेस्टिंग मेनू सर्व करें, हाइजीन आप करें। हम लोग पब्लिसिटी भी उसी हिसाब से कर रहे हैं। बिकॉज़ एचपीटीडीसी का नाम है, एवरीबॉडी नोज़ एचपीटीडीसी एंड एचपीटीडीसी लोगों को ट्रस्ट है कि हम लोग जाएँगे तो हमें ये सारी जो चीज़ें अपने-अपने उसपे फ्लायर्स पे लिख रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें मिलेंगी। हम चीप नहीं होंगे, जेन्युइन रेट्स होंगे। तो ये हमारी यूएसपी है, इसी यूएसपी को हमें एनकैश करना है। तो इन सारी चीज़ों पे आप अमल करें और अगले हफ्ते तक आप सबका जो रिस्पॉन्स है, वो हमारे यहाँ पे आ जाए। आप सबको इसका सर्टिफ़िकेशन मिलेगा। आप अपने होटल में, अपने रूम के पास में, अपने ऑफ़िस में इसको लगा सकते हैं कि आपने इस टाइम पे ये कोर्स किया है। आप सर्टिफ़िकेशन होगी आपकी, है ना? कंप्लीशन सर्टिफ़िकेट आपको मिलेगा। सो इट विल एड अप। ये होटल को तो एड अप करेगा, करेगा बट आपका जो अपना जो पर्सनल भी है, पर्सनल नॉलेज को भी आपको एड अप करेगा, पर्सनल सीवी में भी आपको एड अप करेगा। तो मेरी तरफ से आप सबको शुभकामनाएँ। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। जो गवर्नमेंट की तरफ से बार-बार इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, डेली उनसे आता है, जो मीडिया बुलेटिन आता है, उसको अडॉप्ट करें एंड अपना जो स्टाफ है, आपने खुद तो स्मार्ट होना ही है, अपने स्मार्ट को भी अपना स्टाफ को भी आपने स्मार्ट करना है ना? उनकी हेल्थ एंड हाइजीन है। बिकॉज़ ये सिंगल आर्मी, सिंगल वन मैन आर्मी तो नहीं है। हम लोग एक फैमिली की तरह काम करते हैं एक यूनिट में। तो अगर सबकी सेहत अच्छी होगी तो हमारे यूनिट की सेहत अच्छी होगी। हमारे सा यूनिट की सेहत अच्छी होगी तो कॉर्पोरेशन की सेहत अच्छी होगी। तो सेहत जो हमारी शुरू होती है फिज़िकल, हमारी हेल्थ, हेल्थ इज़ अ पैरामाउंट। तो आप सभी को शुभकामनाएँ, धन्यवाद एंड थैंक यू प्रशांत। जी मैम, मैम कुछ मैं जी कुछ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मैम आपसे मैं। जी। जी मैम कुछ आपका फीडबैक अगर हो इस कोर्स के बारे में तो आप हमें दे दीजिए प्लीज़, और कुछ एडिशनल अगर कुछ करना है हमें नेक्स्ट वीक के लिए, तो वो भी आप एड अप करा सकते हैं। ओके। ठीक है प्रशांत, विल गेट बैक टू यू कि अगर हमने कुछ एडिशन उसमें करवानी है, बट आई थिंक आई एम हैप्पी विद द ओके, कोर्स कंटेंट। इट वाज़ वेरी थैंक यू। वेल मेड एंड बड़ा अच्छा ज़्यादा एग्ज़ॉस्टिव था।
जी मैम। बिकॉज मैं भी 3-4 क्लासेस में तो जो आपके सेशंस रहे हैं मैं भी रही हूँ। जी, जी, जी। तो आप वे जो आपका कम्युनिकेशन है वो भी बड़ा सिंपल है, सो दैट सबको आपने सारी चीज़ों को, सारे कंस्ट्रेंट्स को ध्यान में रख के जी, आपने जी। चॉक आउट किया है, और वो जो आपकी डिलीवरी रही है, डिलीवरी ऑफ जो लेक्चर रहा है, वो काफ़ी अच्छा रहा है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो आई थिंक हमारा जो स्टाफ है, जो स्टाफ है उसमें से बीच में हम रैंडमली किसी से पूछ लेते हैं, जस्ट 2-3 जी, पीपल ओनली। जी, जी, श्योर मैम। इट्स नॉट दैट यू कैन आस्क एनीवन, सो लेट्स सी उनका रिस्पॉन्स कैसा रहा है। शर्मा जी होंगे यहाँ पर? आप कुछ फीडबैक दीजिए इस कोर्स के बारे में जो 4 दिन हमने कंडक्ट किया है, और आप लोग भी साथ में बराबर में पार्टिसिपेट किए हैं उसके बारे में। मिस्टर नंदलाल शर्मा जी नहीं है यहाँ पर? दौलत चौहान जी, आप फीडबैक दे दीजिए इस कोर्स के बारे में। सर, गुड इवनिंग मैम। इवनिंग। ने भी और आपके माध्यम से हमें काफी शिक्षा हमने गेन की, नई नई चीजें हमें मिली, बहुत अच्छे ढंग से हमें सिखाया, चीजें हमने फॉलो की है, और आगे भी हमारी जैसे हमारे एमडी साहब ने कहा है कोशिश करेंगे हम आगे बढ़ने की, और पीछे हम हटने वाले नहीं है, और एमडी साहब ने जो डायरेक्शन दिया है उसको हम करेंगे, और आपकी गाइडलाइन के साथ। जी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मैडम नीति शर्मा, Good evening, ma'am. कुछ फीडबैक दीजिए आप। गुड इवनिंग। Good evening. I am very happy. I have learned a lot of things right from the about pandemic and cleanliness, and physical cleanliness, and how to keep and plan our unit regarding the marketing strategies. That is digital and digital marketing and about hello. Hello. Yes ma'am, yes, I am listening. Yes ma'am, please. Hello. Yes, So please. what kind of packages we can generate to increase the business? Okay, thank you, So I thank you have ma'am. learned a lot of things and I'll definitely work on it also. And I'll give all the things, whatever I learned from you, I'll tell to my other staff member also. Thank you so much, ma'am. Great ma'am, that's great. Thank you so much. Thank you. So thank you all of you. I got a very good feedback from you. But we would also like to improve on certain areas that we are looking on. Thank you so much, और ma'am. आपने Thank you so much. कोई क्वेश्चन पूछना है और भी कुछ लोगों ने इस पूरे सेशन पे, are most welcome. Sir, I wanted to ask only one question. Yes ma'am. Because I did work in housekeeping also. मैं खाली एक बात पूछना चाहती थी, जैसे कि उन्होंने बोला सैनिटाइजेशन के लिए, लिटिल कंफ्यूज अबाउट इट, कि जैसे तंदूरिया है वो जो सैनिटाइजर है, इट इज 70% अल्कोहल, 70% अल्कोहल यूज इन फायर प्लेसेस आल्सो, लाइक जैसे तंदूरी है, अगर वो सैनिटाइजर लगा के चपातियां तो नहीं बना सकता, तो उसके लिए ना ही नीदर ही कैनॉट वियर ग्लव्स, तो उसके लिए तो ही कैन वॉश ऑफ हिज हैंड विद डिटॉल सिंपल ओनली, नॉट विद द सैनिटाइजर। जहाँ पे इलेक्ट्रिक चीजें हैं उसमें सैनिटाइजिंग का हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें 70% अल्कोहल है, विच कैन हैजर्ड फायर। तो आग लगने का भी थोड़ा खतरा, थोड़ा इन सब चीजों को बच के थोड़ा हमको भी चलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन सी चीज कहाँ सुटेबल हम कर सकते हैं इसको। You are absolutely right, ma'am. You are very correct about this one. Alcohol 70% पे आपने देखा होगा, जब हम सैनिटाइज करते हैं अपने हैंड को, तो
1 से 2 मिनट के बाद बिल्कुल ड्राई हो जाता है, वो अपना काम करके इवापोरेट हो जाता है वो। तो 2 मिनट के बाद जो है अल्कोहल का कोई भी पोर्शन आपको नहीं मिलेगा हैंड पर। लेकिन उसको जो है हमने सर्टेन कंडीशंस में ही लगाना है, जब ऑलरेडी हम किचन में हैं, वहाँ पे वॉशिंग के लिए सोप अवेलेबल है, वाटर अवेलेबल है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम सैनिटाइज ना करके वॉशिंग वाला प्रोसेस यूज़ करें। जहाँ पे ये वेट प्रोसेस अवेलेबल नहीं है, टैप्स नहीं हो, सोप्स नहीं हो, वहाँ पे सर्टेन एरियाज में हमने सैनिटाइजेशन यूज़ करने हैं। सर्विसेज के टाइम पे यूज़ नहीं करना है मैम। Right. Thank you so much, sir, for your Okay. cooperation and whatever we learned. Definitely, it's a very knowledgeable and unforgettable. And I have learned a lot of things from you. Sir. Thank you so much. थैंक for यू cooperating. ऑल ऑफ यू, थैंक यू। तो आप लोग को मैं बता दूं कि जो वीडियो मैंने लास्ट में दिखाया नहीं मार्केटिंग वाले, वो मैं अपलोड कर दूंगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर। आप लोग एक बार उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, जो स्टेप्स वगैरह बताए हुए हैं, एनालिसिस वगैरह बताए हुए हैं। तो इसी कोड के साथ आप सब लोग ने काफी सीखा है और इस सबको इम्प्लीमेंट करें और अपने हेड के हेडलाइंस में अपने यूनिट्स को और इस टूरिज्म कॉर्पोरेशन को नए हाइट्स पे ले जाएं। So I wish you all the best, all of you. Thank you very much. Thank you, sir. So nice. Madam, thank you. Thank you, Vishal. So very much, and all the best to all of you. Thank you, ma'am. Thank you so much, Thank ma'am. Have a good day, ma'am. Thank you. है